हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग यूवो जैक्सन को मारता है और शॉ ज़ेन की मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे शॉ ज़ेन रिफ़्रेश होकर उठा, स्कूल के लिए रेडी हुआ एंड हमेशा की तरह स्कूल बस से स्कूल गया। स्कूल गेट को देखकर किसी तरह ज़ेन डर गया। हालांकि यूवो ने उसे चिंता ना करने के लिए कहा था, लेकिन वह चिंता कैसे ना करे। उसे यकीन था कि जैक्सन के साथ जो हुआ उसके कारण लोग उससे और भी नफरत करेंगे। ज़ेन ने क्लास जाने का डिसाइड किया, तभी लीज़ा और उसकी गर्ल्स गैंग ने उसे रोक लिया। ज़ेन एक डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए लीज़ा? लीज़ा की एक फ्रेंड कहती है, ये स्टूपिड लीज़ा का नाम कैसे ले सकता है, ये उसके योग्य नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी लीज़ा का नाम उसके सामने नहीं लेता। मुझे बताओ, तुमने कल उस हैंडसम बॉय के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे सड्यूस किया? ज़ेन सोचता है, ये कैसा क्वेश्चन है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। ज़ेन कहता है, तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कभी भी किसी को सड्यूस नहीं किया है। ज़ेन आंसर देता है और क्लास जाने लगता है। तभी वह लोग उसे पीछे से खींचते हुए कहती है, इनोसेंट बनने का दिखावा मत करो। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि तुमने लीज़ा के बॉयफ्रेंड जैक्सन को सड्यूस किया, अपने ही फ्रेंड को धोखा दिया। ज़ेन जो नहीं जानता था कि उसे क्या कहना है, बस साइलेंट रहकर उस गर्ल्स को सुन रहा था। उस पर वह ब्लेम लगाया जा रहा था। उसने नहीं किया। लीज़ा साइड में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए ज़ेन को इंसल्ट होते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि वह न्यू स्टूडेंट मेरा होगा, क्योंकि हैंडसम बॉय मुझ जैसी ब्यूटीफुल गर्ल्स डिज़र्व करता है, ना कि इस गे जैसे इडियट को। लीज़ा का यह डे ड्रीम टूट गया जब शॉ ज़ेन को बुली करने वाली गर्ल्स गैंग को थप्पड़ मारा गया। सारी गर्ल्स यूवो की तरफ टेरी आइज से देखती है। यूवो ज़ेन को अपनी ओर खींचता है और उसकी पॉइंटी नोज़ को पिंच करता है। यूवो ज़ेन के बाल को ठीक करते हुए कहता है, तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो और तुम इन राक्षसों से घिरे होने पर तुम निश्चित रूप से दम घुटने से मर जाओगे। शॉ ज़ेन जो सैड था, उसकी सैडनेस दूर हो गई थी जब उसने यूवो को देखा था और स्माइल कर रहा था। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। यूवो जिसका हाथ अभी भी शॉ ज़ेन के विस्ट पर के अराउंड था, लीज़ा की तरफ देखता है और उसके लॉन्ग हेयर की तरफ देखता है। फोर्सफुली उसको अपनी तरफ खींचता है, बट ज़्यादा क्लोज नहीं, और कहता है, एक चीज़ जो मुझे सच में नापसंद है वह है लोग मेरी बात नहीं मानते और मेरी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और जानबूझकर वो करते हैं जो मैंने उन्हें नहीं करने को कहा है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम दूसरे का इस्तेमाल कर सकती हो अपने उस ट्रिकी गेम से। तुम अपने उस यूजलेस बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर सकती हो, बट मेरे साथ तुम गलत हो, और उसे धकेल देता है। बट वो इतनी कमज़ोर थी कि वह दीवार पर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब लीज़ा दीवार से टकराने वाली थी, तब ज़ेन ने अपने फेस को यूवो के चेस्ट पर छिपा लिया। लीज़ा के साथ आई गर्ल्स तुरंत चली जाती है और किसी ने भी बेहोश लीज़ा की हेल्प करने की हिम्मत नहीं की। यूवो ने सभी को इग्नोर किया और शॉ ज़ेन के साथ क्लास में चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। 1 मंथ के अंदर यूवो को पूरा स्कूल जानने लगा। पूरी स्कूल उससे डरती थी। टीचर्स को भी अब अपनी जॉब खोने का डर नहीं था। जहाँ तक शॉ ज़ेन का सवाल था, कोई भी उसे छूने या उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्कूल में ज़ेन का दिन शांतिपूर्ण था। यूवो जहाँ भी जाता था, ज़ेन उसके साथ दिखता था। दोनों साथ में ही रहते थे। आज की क्लास में उन्हें वीकेंड में पूरा करने के लिए एक टास्क दिया गया था। सभी स्टूडेंट को 3 मेंबर्स का ग्रुप दिया गया। एक और न्यू स्टूडेंट जो एक लड़की थी, उसे
श्योर जैन एंड युवो के साथ रखा गया। तीनों ने डिसाइड किया कि वह कहाँ मिलेंगे। वह न्यू स्टूडेंट जिसका नाम यानली था, वह कहती है श्योर मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। जैन बिना हेजिटेट किए अपना एक नोटबुक निकालता है और जैन अपना नंबर उसमें लिखने ही वाला था, तभी युवो उसके हाथ से उसका पेन लेता है और कहता है जैन तुम मेरे साथ आओ, और जैन को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। यानली जो युवो का बिहेवियर देखकर सरप्राइज थी, वो कहती है मैंने तो जैन का नंबर इसलिए मांगा ताकि जब हमें असाइनमेंट मिले तो हम बात कर सके, क्योंकि इस पोर्केट फेस युवो से ज़्यादा मुझे जैन अप्रोचेबल लगा। युवो ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा तुम सच में उस स्ट्रेंजर को अपना नंबर देने जा रहे थे? क्या होगा अगर वह तुम में इंटरेस्ट रखती होगी? जैन सरप्राइज हो गया। युवो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो दोनों किसी रिलेशनशिप में हो, जबकि सच में तो वे सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं गे हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ लड़के पसंद हैं, जैन ने जवाब दिया और मुस्कराया। लेकिन जब युवो ने उसे वॉल पर पुश किया तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। युवो कहता है बॉयज़ को पसंद करने के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है? अगर कोई बॉय तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ? जैन युवो की तरफ देखता है और अपना सिर हिलाता है। जैन कहता है तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? मेरा मतलब सिर्फ मेरे सेक्सुअल पसंद से है और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मिस्टेक करो। तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, और इसका मतलब है कि तुम अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं दोगे, युवो ने कहा और जैन को रिलीज़ कर दिया, इससे पहले कि वह वापस क्लास में जाए। श्योजन एंड वैंग युवो के क्लासमेट को उनकी क्लोजनेस की आदत हो गई थी। हालांकि वे दोनों दोस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन लोगों को साफ तौर से पता है कि वो दोनों फ्रेंड्स से कई बढ़कर हैं। उनकी क्लोजनेस से बहुत सारे लोग डिस्कस फील करते हैं, पर किसी की भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें अपना मुंह बंद रखना और खुद को परेशानी में ना डालना चुना। वे जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। युवो कभी भी किसी को मारने से पहले दोबारा नहीं सोचता था। युवो जैन के साथ वापस क्लास में आया तो वह देखता है कि यानली अभी भी उसका वेट कर रही है। युवो ने जैन को अपने पीछे किया और यानली की ओर देखा। युवो कहता है हम सैटरडे को स्कूल गेट पर मिलेंगे, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। युवो अपना और जैन का बैग लेता है और जैन के साथ चला जाता, जो यानली को ही देख रहा था क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया था। युवो जैन को उसके स्कूल बस में बैठाता है और वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर उसकी कार हमेशा वेट कर रही होती है। युवो को रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। युवो का स्पोर्ट्स कार आ गया था। बटलर कार से बाहर आता है और युवो को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। युवो अपना सिर हिलाता है और कार में एंटर करता है और बटलर के साथ चला जाता है। लीज़ा जो ज़्यादा दूर नहीं छिपी थी, बाहर आती है और अपने नोटबुक में लिखती है और कहती है युवो द हैंडसम मैन हर दिन स्कूल आता है और डिफरेंट कार से वापस जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जैक्सन जितना रिच है। मैं अपनी खूबसूरती से उसे जीत लूँगी। वह जैन के बारे में सोचकर हंसती है। क्योंकि युवो कभी भी दिखावा नहीं करता, इसलिए प्रिंसिपल एंड कुछ टीचर्स के अलावा कोई भी युवो के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है। सभी स्टूडेंट युवो को कुछ नहीं बस एक स्कैरी बॉय समझते हैं। युवो जब घर पहुंचता है वह तुरंत शावर लेता है, ड्रेसअप होता है और लैंड कंपनी चला जाता है अपने इम्पॉर्टेंट टास्क खत्म करने के लिए जो उसे कहा गया होता है। जब उसका काम ख़त्म होता है ऑलरेडी आधी रात हो चुकी होती है। वह कंपनी में ही सोने का डिसाइड करता है और कंपनी से ही वह स्कूल चला जाएगा। वह अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसके लिए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म लाने को कहता है।
युवो डायरेक्ट बेड पर जाता है और तुरंत सो जाता है। जैन जो अभी भी युवो के मैसेज और उसके कॉल्स का वेट कर रहा होता है, पाउट बनाते हुए गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। फिर ब्लैंकेट से खुद को अपने बॉडी को कवर करते हुए कहता है, मैं कल युवो से बात नहीं करूँगा। वह हर दिन मुझे कॉल करता था बट उसने आज नहीं किया। कौन अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा करता है। उसने गुड नाइट बोलने के लिए भी कॉल नहीं किया और ना ही मैसेज किया। सच अ बैड फ्रेंड। जैन बहुत अपसेट था। युवो ने उसे कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि वह उसका दोस्त बनकर थक गया है और अब उसे कोई और मिल गया है, कोई और न्यू फ्रेंड बन गया है और वह उसे भूल गया है। बट बस ये सोचते ही जैन को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पिलो को हीट करने लगा। जैन नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आँखों में डार्क लाइन के साथ उठता है, शावर लेता है और मेकअप के साथ अपने डार्क सर्कल को छिपाता है। जैन अपने ग्रम्पी एक्सप्रेशन के साथ नीचे जाता है। जैन के मॉम डैड पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बट जैन सिर्फ पाउट बनाता है और गुस्से में कहता है और ब्रेकफास्ट करता है। जैन स्कूल पहुंचता है और देखता है हमेशा की तरह युवो उसका वेट कर रहा होता है। जैन युवो की तरफ देखता है जो उसकी तरफ हाथ हिलाता है। जैन पाउट बनाता है और आगे बढ़ जाता है। वह प्रिटेंड करता है जैसे उसने युवो को देखा ही नहीं। युवो जो जैन के इस रिएक्शन से कंफ्यूज था, कहता है वह ऐसे कैसे चला गया जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं हो। युवो जैन को फॉलो करता है और उसका नाम लेता है बट जैन ना सुनने का प्रिटेंड करता है। युवो एनॉयड होता है और जैन का हाथ पकड़ते हुए उसके फेस को अपनी तरफ करता है। मुझे बताओ, तुम मुझे सडनली इग्नोर क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने कुछ किया हो? युवो पूछता है। शाहजैन जो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम अभी भी ना जानने का प्रिटेंड कर रहे हो। मुझे पता है कि अब मैं तुम्हारे नज़रों में तुम्हारा इम्पॉर्टेंट फ्रेंड नहीं हो। अब तुम मेरी केयर नहीं करते हो। जैन आंसर देता है और चला जाता है। युवो जैन का आंसर सुनकर कहता है उसने क्या गलत किया है। वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है जो उसने गलत किया हो। जैन को क्लास जाते देख युवो उसे तुरंत रोकता है। शाहजैन को गुस्से में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। युवो जैन के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया है, मैं तुरंत सुधार दूंगा। जैन अपने सारे इमोशन को निकालते हुए कहता है, कल तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तुम हमेशा मुझे कॉल करते हो, पर कल तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया। तुमने किसी और को ढूंढ लिया है और अब तुम मुझे भूल गए हो। ये मुझे दुखी और गुस्सा कर रहा है। वह स्टूडेंट जो डोर एंड विंडो से सुन रहा था, शाहजैन की बात सुनकर सरप्राइज रह जाता है। युवो फील करता है कि उसका हार्ट एक्साइटेड हो रहा है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। युवो कहता है, मैंने किसी को नहीं ढूंढा है, अभी भी तुम मेरे इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो। कल मैं किसी काम में बिजी था। जैन को युवो पर भरोसा नहीं होता है। मुझ पर ट्रस्ट करो। युवो की वॉइस लाउड नहीं थी, पर शाहजैन के सुनने के लिए काफ़ी थी। प्रूव करो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, जैन कहता है और युवो की तरफ देखता है जिसने अपना सिर नीचे किया और शाहजैन के लिप्स को टच किया। शाहजैन जिसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और उसकी आइज़ वाइड हो गई थी। सभी जो यह देख रहे थे अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और टीचर जो मॉर्निंग लेसन लेने के लिए आ रहे थे उनके हाथों से बुक्स गिर जाते हैं। शाहजैन जिसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युवो उसे किस करेगा, वो इतना शॉक्ड था कि वो बेहोश हो जाता है। युवो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और बेहोश शाहजैन को कैरी करता है। युवो जो भूल चुका था कि स्कूल में भी इन्फर्मरी है, वह स्कूल से
निकल जाता है। बटलर जो कार चला रहा था उसने अपने यंग मास्टर को किसी को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए देखा। युवो की तरफ कार ले गया और तुरंत युवो के लिए डोर ओपन किया। युवो जिसने अभी भी शाओ को अपने आर्म्स में कैरी किया हुआ था, वह कार में बैठता है और बटलर से कहता है घर चलो और फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। बटलर ने अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट किया। युवो ने जैन की तरफ देखा जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन कर रहा था। जैन कंफ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, और उठने की कोशिश करता है, बट युवो उसे अपने आर्म्स में ले लेता है और टाइटली हग करता है। युवो कहता है तुम बेहोश हो गए थे, अब मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे। जैन जिसे याद आता है कि क्या हुआ था, युवो की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे किस किया। बटलर जो कार चला रहा था जैन की बात सुनता है। उसने अपने यंग मास्टर को एक दोस्त होने के बारे में सुना था जिसे वह अपना लवर बनाने का प्लान कर रहे हैं। यंग मास्टर ग्रैंडपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक्साइटेड हैं उस यंग बॉय से मिलने के लिए जिसका नाम लेते ही उनके ग्रैंडसन के फेस पर स्माइल आ जाती है। युवो बिना हेजिटेट किए आंसर देता है यस, और मुझे दोबारा तुम्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवो की आइज़ डीप एंड शार्प हो गई थी। शाओ ने युवो का आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह थोड़ा सा कंफ्यूज था। हमारा रिलेशनशिप तो फ्रेंडशिप का है, बट हम तो। जैन अपनी बात फिनिश भी नहीं करता और युवो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें और अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम फ्रेंड्स से ज़्यादा बने। मुझे नहीं पता है कि कैसे, बट मुझे तुमसे प्यार हो गया है। युवो ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। वह शाओ का फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता था और उसे शाओ का फ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उसे अपनी फीलिंग्स का पता चल गया था और आज उसने बिना हेजिटेट किए उसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया था। जैन स्पीचलेस रह गया था। उसे पता नहीं था कि उसे युवो से क्या कहना है, क्या आंसर देना है। वह किस एंड वह कन्फेशन उसके सामने सडनली आ गया था। वह बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का दिन ऐसा हो जाएगा। युवो कहता है तुम्हें अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही मैं तुम्हें अपने कन्फेशन के बारे में सोचने का टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मिसबिहेव करने नहीं दूंगा। मैं बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव एंड जेलस टाइप का हूँ। युवो ने जैन को उसे रिजेक्ट करने को नहीं दिया। युवो उस पर्सन से प्यार करता था जिसे वह अपना दोस्त कहता था। हालांकि युवो ने पहले भी डेट किया था, पर वह सीरियस नहीं था, वह बस खेल रहा था। वह बायोसेक्सुअल है, तो उसका रिलेशनशिप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के साथ था और उस रिलेशनशिप में लव नहीं था, बट वह अब किसी से प्यार करने लगा था और वह उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता था। उसे खुद से अलग जाने का परमिशन नहीं देगा। वह उसे बहुत प्यार करता है, वह उसका फर्स्ट लव है। युवो अभी भी जैन को हग किया होता है। जैन ब्लश करते हुए अपना फेस युवो के चेस्ट में छिपा कर कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यस कहूँगा। बटलर जो दोनों का लव कन्फेशन सुन रहे थे, साइन करते हुए कहते हैं आज के यंगेस्ट जनरेशन बिना शर्माते हुए सब कुछ करते हैं। युवो प्योर हैप्पीनेस से कहता है थैंक यू सो मच जैन, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यस मेरे लिए कितना मायने रखता है। दोनों युवो के मेंशन आ गए थे। कार से बाहर आने पर जैन बहुत आश्चर्यचकित था। आसपास माहौल बहुत ब्यूटीफुल था। युवो ने उसे बताया था कि उसके ग्रैंडपा का खुद का बिजनेस है। जैन ने कभी नहीं सोचा था कि युवो इतना रिच होगा। वह इधर उधर देखता है जब उसे युवो कैरी कर रहा होता है, क्योंकि युवो ने उसे
चलने से मना कर दिया था। जैन ने आर्ग्यू ना करके फ्री राइड को एंजॉय किया। डॉक्टर ऑलरेडी आ गए थे। वह जैन को चेक करते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वह कहते हैं शायद ये शॉक के वजह से बेहोश हो गया था। युवो डॉक्टर को थैंक यू कहता है और मेड से स्नैक एंड रिफ्रेशमेंट लाने को कहता है। जैन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम इस मैंशन में अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हो? युवो जैन का क्यूरियोसिटी देखकर डिसाइड करता है कि वह खाने के बाद जैन को मैंशन दिखाएगा। जैन कहता है यस, एंड 2 बटलर भी हमारे साथ रहते हैं, बट वीकेंड्स में वो अपने घर चले जाते हैं। युवो अपना फ़ोन निकालता है एंड श्योर जैन के साथ बहुत सारी पिक्चर लेता है। उसके बाद होम स्क्रीन के वॉलपेपर को अपने और जैन के पिक्चर के साथ चेंज कर देता है। युवो जैन से उसका फ़ोन मांगता है। जैन अपना फ़ोन निकालता है और युवो को दे देता है। युवो जैन के फ़ोन का पासवर्ड जानता था। वह तुरंत फ़ोन ओपन करता है और अपने फ़ोन से श्योर जैन के फ़ोन में कुछ पिक्चर्स सेंड करता है। उसके बाद श्योर जैन के वॉलपेपर को उनके पिक्चर्स से चेंज कर देता है और श्योर जैन को उसका फ़ोन रिटर्न कर देता है और कहता है तुम पिक्चर चेंज नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। जैन ओके कहता है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड को हग करने देता है। वह होप कर रहा था कि इस बार कुछ भी गलत ना हो। जैन युवो से कहता है क्या हम अभी भी स्कूल जा सकते हैं? जैन बचपन से ही कभी भी क्लासेस मिस नहीं करता था। वह जानता था कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। हमें अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। युवो कहता है नो, हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, हम कल जाएंगे। युवो आंसर करता है और श्योर जैन को स्नैक्स फीड कराता है। जैन अपने फादर को कॉल करता है और बताता है कि वह स्कूल में नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के घर पर है। उसे उन्हें कुछ बताना है जब वो शाम को घर वापस आएगा। जैन के डैड उससे कुछ सवाल पूछते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। जैन युवो की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। जैन कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो, मैं अपने डैड से बात कर रहा था। जैन युवो को वह नंबर दिखाता है जिस पर उसने अभी कॉल किया था। उसे याद है कि युवो ने बताया था कि वह जेलस टाइप का है और वह दोनों डेट कर रहे हैं। यह उनका फर्स्ट डे था। जैन अपने रिलेशनशिप में ट्रू एंड ऑनेस्ट रहना चाहता था। युवो कहता है मुझे पता है, पर तुमने मुझे अपना फ्रेंड बोला। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं। या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। बटलर जो कुछ रिपोर्ट देने के लिए आया था वह अपने यंग मास्टर की बात सुनकर स्टन रह जाता है। यहाँ काम करने वाले सभी अपने यंग मास्टर के जुनून को जानते थे, बट उसने कभी भी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं की थी। उसने कभी भी किसी को घर नहीं लाया था सिवाय एक लड़के जिससे वह डेट करता था। पर 3 मंथ्स के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। वो ही था जिसने उसके साथ ब्रेकअप किया था। लेकिन वह बॉय जब भी चाहे वह मेंशन आ सकता है क्योंकि वह उसका कज़न है। जैन कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के क्वालिफाइड हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज ही अपने मॉम डैड को बता दूँगा कि हम डेट कर रहे हैं। बटलर आता है और कहता है यंग मास्टर, आपके 3 दोस्त आए हैं, वे बाहर आपका वेट कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस श्योर जैन को स्नैक्स खिलाता है और उसे पाइनएप्पल जूस पिलाता है। जैन जिसे लिटिल बेबी की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बटलर से कहता है उन्हें कह दो मैं बिज़ी हूँ, कल इवनिंग में आए। वो फिर से वो काम करने लगता है जो वो कर रहा था। वो अपने दोस्त का वॉइस सुनता है और उसका फ़ोन नॉन स्टॉप रिंग कर रहा होता है। वो इग्नोर करता है और प्रिटेंड करता है कि उसने अपना फ़ोन रिंग करते हुए नहीं सुना। श्योर जैन कहता है तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं बुला लेते हो? तुम्हारा फ़ोन भी रिंग कर रहा है, क्या तुम्हें फ़ोन आंसर नहीं करना? वो जो केक का स्मॉल बाइट लेता है, श्योर जैन का चिन ऊपर करता है और श्योर जैन के लिप्स पर किस करता है। केक का
स्वीट टेस्ट शेयर करता है। यूवो शाओजेन के लोअर लिप्स को सक करता है और स्लाइटली बाइट करता है। यूवो अपना टंग जैन के वार्म माउथ में एंटर करता है। जैन को अपने बॉडी में इलेक्ट्रिक फील हो रहा था। शाओजेन को किस करने नहीं आता था, बट यूवो एक प्रोफेशनल की तरह दिख रहा था। यूवो अपना हाथ शाओजेन के स्लिम रिस्ट पर ले जाते हुए उसे अपने करीब खींचता है। यूवो के कोल्ड हैंड से जैन को कांपने पर मजबूर कर दिया था। यूवो शाओजेन के लिप्स का एडिक्टेड हो गया था। वह किस ब्लॉक करने से पहले पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। शाओजेन ब्रीथलेस हो गया था। उसकी आईज स्टेरी हो गई थी। उसके रेड लिप्स और भी रेड एंड स्वलन हो गए थे। जैन का माइंड जैसे रुक गया था। यूवो शाओजेन का रिएक्शन देखकर उसका हाथ जो अभी भी उसके ब्रेस्ट के अराउंड था, शाओजेन के ब्रेस्ट पर पिंच करता है। शाओजेन होश में आता है। वह तुरंत ब्लश एंड शाई फील करने लगता है। यूवो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। थैंक यू तुम्हारा फर्स्ट किस मुझे देने के लिए, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यूवो कहता है और शाओजेन का स्वलन लिप्स टच करता है। जैन शाइली अपना सिर हिलाता है। यूवो शाओजेन का नेक देखता है और फिर उसकी नज़र शाओजेन के नेक के नेकलेस पर जाती है जो हैंडमेड लग रही थी। शाओजेन पूछता है, तुम्हारा नेकलेस किसने बनाया है? शाओजेन जो स्माइल करते हुए नेकलेस को टच करता है और कहता है, यह मुझे जूनियर हाई स्कूल में दिया गया था। यह मुझे हैप्पी मोमेंट्स की याद दिलाती है। यूवो कुछ नहीं पूछता और डिसाइड करता है कि वो अपने ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड के लिए इससे भी ब्यूटीफुल नेकलेस खरीदेगा। यूवो शाओजेन को वापस घर छोड़ता है। जैन गुड बाय कहता है और घर के अंदर चला जाता है। यूवो थोड़ी देर रुकता है और फिर चला जाता है। यूवो सोच रहा था कि उसके ग्रैंडपा जल्दी आ जाएंगे तो शाओजेन से मिल लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है उसके ग्रैंडपा बिज़ी हैं। यूवो जब वापस जाता है तो देखता है कि उसके ग्रैंडपा वापस आ चुके हैं। ग्रैंडपा कंप्लेन करते हुए कहते हैं, मैंने सुना कि तुम उस ब्यूटीफुल बॉय को घर लेकर आए थे और तुमने मुझे उससे मिलवाया भी नहीं। किस तरह के ग्रैंडसन हो तुम? यूवो कहता है, आप उससे जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि मैं उसे डेट कर रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में वो हमारा फैमिली पार्ट भी बने। ग्रैंडपा अग्री करते हुए सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन बड़ा हो गया है, उसे इस ओल्ड मैन को मिलने के लिए देना उस हैंडसम बॉय से। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।